हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा का नो योर स्टेट जो अरिहंत की किताब आती है, वो हरियाणा पीएससी के अलावे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या और भी एग्ज़ाम जो हरियाणा से रिलेटेड होता है लाइक पटवारी वगैरह, सब में इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अभी तक हम कितना चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक 15 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन। लाइक एंशिएंट, मेडाइवल, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, इसमें ये सब यहाँ तक 15 तक थी। अभी इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी में चैप्टर कौन कौन है? 16वां, 17वां, 18वां। उसके बाद 19वां चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल करके है। तो अभी हम कौन कौन चैप्टर डिस्कस करें? पहले हम यहाँ 28 चैप्टर से स्टार्ट किए। क्यों? बिल्कुल जो हरियाणा स्पेसिफिक है, क्योंकि पॉलिटी में तो आपको आर्टिकल तो नॉर्मल ही होगा, स्टेट स्पेसिफिक कौन सा आर्टिकल होता है गवर्नर से, ये तो हमें पता ही होगा। तो हम पहले वो टॉपिक को कर ले रहे हैं जो बिल्कुल हरियाणा स्पेसिफिक है, लाइक आर्कोलॉजिकल साइट्स, टूरिज्म, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब डिस्कस करते हैं। तो 15 चैप्टर तो पब्लिक ही है, 15 चैप्टर। तो आगे एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं? इसमें एक्स्ट्रा हम करने वाले हैं, जैसे 15 चैप्टर में जो भी कंटेंट, ध्यान देना, इस नए पब्लिकेशन में आया है उसको एक्स्ट्रा करके मैं एक छोटा वीडियो, जैसे मान लो कोई फर्स्ट चैप्टर है उसमें कोई एक्स्ट्रा कंटेंट देखा तो मैं एक और पार्ट बना के वहाँ पे और यूट्यूब में उसके जस्ट नीचे डाल दूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो पार्ट चीज़ नहीं हुआ है हम उसको कंप्लीट करते हैं, और जो पब्लिक वीडियो है उसमें एमसीक्यू नहीं हुआ है तो यहाँ पे एमसीक्यू को भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो हरियाणा के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हो। ये आपको हरियाणा स्पेशल अगर करना चाहे, सिर्फ हरियाणा स्पेशल कोई लेना चाहता है तो उसको पड़ेगा 599। ठीक है, इसमें हरियाणा स्पेसिफिक एमसीक्यू आ जाएगा और हरियाणा का पूरा ये बुक हम लोग कवर करेंगे वीडियो में, एक एक चीज़। उसके अलावा अगर अगर जीएस कोई लेना चाहते हैं, जीएस के साथ हरियाणा देखो। और हम क्या करेंगे, क्योंकि पेपर मैंने एनालाइज कर लिया, अब मुझे पेपर का वीडियो बनाना है। तो जो ये कोर्स लेगा वो पेपर भी उन्हीं को मिलेगी। तो जीएस का कितना प्राइस है? 500, मतलब पूरा जीएस इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल आप दोनों लेते हो तो आपको पड़ेगा 999। लेकिन अगर इसके साथ जो घटना चक्र वाली जो 5 पूर्वावलोकन होती है उसको कोई कंबाइंड कर लेता है तो टोटल आपको पड़ेगा 1999। लेकिन अभी ऑफर है 25 फैब तक, आपको 1499 मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिए, ऑफर सिर्फ तभी काम करेगा जब आप सिंपल कंबाइंड लेते हो। अगर कोई इंडिविजुअल लेना चाहता है ये वाला ये तीनों, उस पर ऑफर नहीं है। क्लियर? इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले आर्कोलॉजिकल साइट्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट, सब जो भी किला पे क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएगा यहाँ से। ये भी पता चलेगा कौन सा किला अभी भी यूज होता है और कौन सा किला बिल्कुल खंडहर हो गया है। ठीक है ना? और उसके अलावा फिर म्यूजियम का बात हम डिस्कस करेंगे, दोनों टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, आर्कोलॉजिकली फोर्ट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे काफ़ी आपको क्या पता चलता है कि किस काल में बना है, किस राजा ने बनाया, तो उस राजा किस टाइप के स्ट्रक्चर को फोकस करते थे। जैसे मुस्लिम जो फोर्ट होगा, मुस्लिम रूलर के द्वारा बनाया गया, वो फोर्ट का कारीगरी अलग होगा। हिंदू रूलर के द्वारा बनाया गया, उसकी कारीगरी अलग होगी। ये सब बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक आपको पता है ना, एक साधु थे बहुत फेमस, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति दी थी, ध्यान देना, शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति दी थी। वो बोलते थे कि स्टेट के लिए 7 चीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्टेट का इससे पता चलता है कि वो कितना धन धान्य से पूर्ण है। अगर मान लो उसके पास बहुत, स्टेट के पास पैसा है लेकिन उसके पास फोर्ट ही नहीं है, किला ही नहीं है, तो लोग उसको मानेंगे, बोलेंगे यार ये तो राजा फकीर है। ठीक है ना? तो शुक्र नीति में साधु जी शुक्राचार्य बोलते थे कि यार फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये बोलते थे, शुक्र नीति में 7 इंपॉर्टेंट ऑर्गन का बात करते थे, उसमें एक किला भी था, यानी फोर्ट। तो एक एक फोर्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हंसी का फोर्ट है, फोर्ट ऑफ हंसी। ये किसके द्वारा बनाया गया है? अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं करना है। ये तोमार रूल के द्वारा बनाया गया। तोमार रूलर, क्या नाम है उसका? आनंगपाल वन के द्वारा। तोमार रूलर आनंगपाल वन के द्वारा। ठीक है, इस फोर्ट को एक और नाम देते हैं
द फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान। ये जो हिस्टोरिक फोर्ट है ना, कई राजाओं के अंदर में कंट्रोल में था। पहले बनाया किन्होंने? तोमार रूलर आनंगपाल ने, ठीक है ना, आनंगपाल ने। लेकिन ये जो फोर्ट है वो मुगल के भी कंट्रोल में था, सिख के भी कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में भी था, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? जॉर्ज थॉमस ने हंसी को बनाया इस एम्पायर का कैपिटल, ठीक है ना। और जो फोर्ट बनाया गया था, फोर्ट को ये हेड क्वार्टर बनाया, ठीक है। इसका शेप आपको क्रेसेंट शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। और वॉल, इसमें जो वॉल होगा ना, कुछ इस तरह होगा, स्टेप वॉल टाइप का, जिसपे चढ़ना काफ़ी, बाहर से चढ़ना काफ़ी टफ होगा। और उसके अलावा इसमें मस्जिद भी बना हुआ है, ठीक है, ठीक। जॉर्ज थॉमस के बारे में बताया कि उन्होंने हंसी को कैपिटल बनाया अपने एम्पायर का, और जो फोर्ट्रेस थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाया, ये ठीक है। क्रेसेंट से भी याद नहीं करना, मस्जिद है याद नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मिंट को, जो क्वाइन को मिंटिंग जो करना होता है, वो वाला जो मशीन होता है, उसको इस्टाब्लिश किया जॉर्ज थॉमस ने। तो जॉर्ज थॉमस याद रखना, इस्टाब्लिशमेंट किन्होंने किया ये याद रखना, और बस हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्ट ऑफ असीगर, ठीक है ना। फोर्ट ऑफ असीगर ये हंसी में ही है। देखो, हंसी में एक फोर्ट, मेजर फोर्ट है, उसका नाम है हंसी फोर्ट। एक और फोर्ट है, उसका नाम है असीगर फोर्ट। इसको बिल्ड किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सेंचुरी में। इसको फोर्ट ऑफ स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड, ठीक है ना। और पृथ्वीराज एक और फोर्ट बनाते जिसका नाम है गोहाना। तो अब देखो, सबसे पहले जो फोर्ट था पहला हंसी, उसको भी फोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बोला जाता था। असीगर को तो बनाया भी उन्होंने, इसको फोर्ट ऑफ स्वॉर्ड बोला जाता है। सिंपल आपसे पूछ लेगा, फोर्ट ऑफ द स्वॉर्ड किसको बोला जाता है? तो फोर्ट ऑफ असीगर को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्चुअली। चलिए, नेक्स्ट है फोर्ट ऑफ तोहाना, यानी फोर्ट ऑफ तोहान बोल सकते हैं, तोहान, फोर्ट ऑफ तोहान। ये फोर्ट को भी आनंगपाल तोमर ने बनाया, यानी सेम है, ठीक है ना, आनंगपाल तोमर। लेकिन ये देखो, डायनेस्टी सेम है, रूलर सेम नहीं है। ये है आनंगपाल 1, ये है आनंगपाल, ठीक है। तोमर डायनेस्टी कहाँ पे बनाया? फतेहपुर में, फतेहाबाद में, फतेहाबाद में, ठीक है ना। तोहाना उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। और जो आनंगपाल तोमर थे ना, वो किस राज्य के रूलर थे? दिल्ली के, याद रखिएगा, ठीक है। पहले क्या होता, आनंगपाल तो चाह रहे थे, क्योंकि आनंगपाल के डायनेस्टी का क्या नाम है? तोमार डायनेस्टी। तो शुरुआत में वो चाहते थे कि अपने डायनेस्टी के आसपास एक नाम रखे, तुराना, मतलब इस फोर्ट का नाम तुहराना। बट बाद में धीरे धीरे ये इसका नाम हो गया तोहाना। ये भी क्रेसेंट शेप है। यानी एक चीज तो साफ साफ समझ सकते हो कि जो भी आनंगपाल यानी तोमर डायनेस्टी बनाते थे, उसका क्रेसेंट शेप होता था, और उसमें वॉल जो होता था स्टेप वॉल होता था। तो ये दोनों हमको साथ साथ याद रखने में मदद मिलेगी। तोहाना यानी आनंगपाल जहाँ भी बनाते थे ना, यानी तोमार डायनेस्टी जहाँ भी बनाते थे, तो उसका शेप काफी क्रेसेंट शेप होता था और स्टेप वॉल उसमें होता था, ठीक है ना। बाद में जो दिल्ली का सुल्तान बलबन बना था ना, बलबन ने इसको रिनोवेट किया, बट तैमूर लंग ने इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है। तो आप सिंपल पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग ने किस फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया? तो फोर्ट ऑफ तोहाना को। बलबन ने किस फोर्ट को रिनोवेट किया? द फोर्ट ऑफ तोहाना को। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रामगढ़ फोर्ट की बात करते हैं। रामगढ़ फोर्ट को किसने बनाया? एक राजपूत रूलर थे, किस डायनेस्टी के? चंडेल डायनेस्टी के, इन्होंने किया। ये बहुत पुराना फोर्ट है, 350 साल पुराना फोर्ट है, ठीक है। और एक और चीज इसमें थोड़ा सा यूनिक क्या है, रामगढ़ फोर्ट में अभी भी कुछ पार्ट, क्योंकि बनाया किसने था? चंडेल डायनेस्टी ने, अभी भी कुछ पार्ट चंडेल डायनेस्टी के फैमिली के पास है यार। मतलब चंडेल डायनेस्टी के जो बच्चे थे ना, जो उनके जो इनहेरिटेंस वाले बच्चे थे, वो अभी भी कंट्रोल करते इस फोर्ट के कुछ पार्ट को। लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो हरियाणा का टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको क्या करता है? देखता है। तो इसमें अगर जो फोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से फंक्शनल है,
तो इसमें होटल वगैरह ये किए जाते हैं, ये एज ए हेरिटेज होटल कि लोग घूमने आए इस होटल में ठहरे, ऐसे किया जाता ना, बहुत सारे होटल बनाया जाता है हेरिटेज जगह को। ठीक है। नेक्स्ट फोर्ट का नाम है तारारोरी, तरौरी, तरौरी फोर्ट। ये फोर्ट बनाया किसने था, पहले कहाँ पे, याद रख लो, कुछ ही चीज याद रखना है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने, ये अभी भी फंक्शनल है। ये फेमस क्यों है, जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था ना, आपको पता है ना, 2 बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जो बैटल ऑफ तराइन 1, तराई 1 और 2, ये फेमस इसीलिए है, यहीं पे हुआ था। उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया था, इसको और ज़्यादा रिनोवेट करने के लिए इसमें पॉन्ड एस्टैब्लिश किया था और उसके में मस्जिद बनाया था। तो तारावरी फोर्ट इंपॉर्टेंट है। करनाल, पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तराइन, औरंगजेब, पॉन्ड, मस्जिद। नेक्स्ट, हिसार के फोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताता हूँ, इस फोर्ट के अंदर आपको मिलेगा गुजरी महल। गुजरी महल बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अपने जो इनकी प्यारी थी गुजरी, उनके लिए। हिसार का फोर्ट बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में, और ये भी क्रेसेंट से फोर्ट है। ठीक है। इसके अंदर काफ़ी कुछ है भाई, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस जो फोर्ट था ना, उसके चारों तरफ वाटर का ट्रेंचेस था ताकि लोग इस पे आ ना सके, जैसे कोई एलियन फोर्सेस है वो इस पे आने से, बट ये अभी सूख गया है। और इसके 4 गेट है, एक का नाम है दिल्ली गेट, नगौरी गेट, तालकी गेट और मोरी गेट, ये भी याद नहीं रखना है। इसके अलावा इसमें आपको जामा मस्जिद, लाल मस्जिद, दीवाने आम, लाल मीनार और गुजरी महल मिलेगा, ये भी याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करें पलवल फोर्ट। पलवल फोर्ट भले ही अभी ये बिल्कुल खराब अवस्था में है, बट इसको पहले बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। इसको माटिया फोर्ट भी बोलते हैं, मटिया फोर्ट। ठीक है ना, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ये बात याद रखें। इसके बॉटम पे बहुत बड़ा ग्रैंड पैलेस है। फोर्ट ऑफ निवाजपुर, नाम से पता चलता है भाई किसके द्वारा बनाया गया, निवाज अली के द्वारा बनाया गया। ठीक है, निवाज अली के द्वारा। ये एक्चुअली जो विलेज में जागीरदार होते थे ना, विलेज में, तब मुगल जागीरदार थे निवाजपुर के, बस इतना याद रखना। नरनौल के पास है ये, ठीक है ना, और कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। बट अभी इसका हालत बहुत ख़राब है, बट एक खंडहर टाइप है। इस फोर्ट को फोर्ट ऑफ फतेहाबाद, इस फोर्ट को 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने बेटे के नाम पे, फतेहाबाद। एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली इसको शेर शाह फोर्ट भी बोलते हैं, शेर शाह फोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके कोर्टयार्ड में जो मतलब जो इसका आंगन वगैरह टाइप को बोला जाता है, वहाँ पे आपको गुरु मीरा शाह पीर का, गुरु मीरा शाह पीर का टॉम मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गुरु मीरा शाह पीर का टॉम आपको कहाँ पे मिला, तो ये फतेहाबाद के कोर्टयार्ड में। ठीक है। इसको हुमायूं मस्जिद भी बोलते हैं। ठीक है ना, हुमायूं मस्जिद क्यों बोलते हैं, क्योंकि हुमायूं बार बार जाते थे यहाँ पे नमाज पढ़ने। ठीक है ना, हुमायूं जाते थे बार बार नमाज पढ़ने। इस फोर्ट को फिर से रीबिल्ड किया गया था 1868 में। ठीक है। और उसके बाद ये मस्जिद बिल्ड किया गया यहाँ पे, क्या नाम था, खैरुद्दीन नवाबदार का, ये याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है ना। पिलर इज रिलेटेड, यहाँ पे बस याद रखिए कि यहाँ पे पिलर है रिलेटेड टू मौर्यन एम्परर अशोका, मतलब ऐसा लोग मानते हैं एक्चुअली। ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्ट ऑफ लोहारू फोर्ट, लोहारू फोर्ट। ठीक है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, अर्जुन सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। अर्जुन सिंह एक्चुअली डिसेंडेंट थे किनके, नाव नरहार दास के, और लोहारू डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है ना, सिंपल समझो, राव नरहार दास जो लोहारू डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो उनके बेटे थे, मतलब उनके डिसेंडेंट थे अर्जुन सिंह, जिन्होंने लोहारू फोर्ट बनाया था।
सिंपल समझा ना, कि लोहारू डायनेस्टी के एक इंसान था जिनका नाम है राव नरहार दास, उनका जो डिसेंडेंट था जिसका नाम था अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह ने बनाया लोहारू फोर्ट। ये भिवानी में स्थित है, ठीक है। और 1805 से 1947 तक क्या हुआ, ये लोहारू जो प्रिंसली स्टेट था वो डोमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, मुस्लिम रूलर के द्वारा, ठीक है ना। और मेन फीचर्स इसके क्या क्या है, दीवाने खास, शीश महल इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज मिलेगी, भोपाल सिंह का आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेगा और मौसोलियम मिलेगा डॉग का, कब्र। उसके बाद फोर्ट ऑफ तारू जो फोर्ट है, तारू फोर्ट, ये कहाँ पे, ये आपको नूह डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, नूह डिस्ट्रिक्ट में। और इस फोर्ट को क्या नाम दिया जाता है, फोर्ट ऑफ रूलर नाहर सिंह, ठीक है, नाहर सिंह। और हाई वॉल है, ये सब याद नहीं करना है। बिल्ड किसके द्वारा किया गया, मुगल रूलर के द्वारा बिल्ड किया गया, ठीक है ना। अब ये फोर्ट को पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट किया गया है, बस ये याद रखना है। फोर्ट ऑफ फरुख नगर ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, देखो जो फरुख नगर जिसको गुरुग्राम अभी बोलते हैं, उसके प्रिंसली एस्टेट थे, पहले प्रिंसली एस्टेट जिसका नाम है फौजदार खान। यानी फरुख नगर जो फोर्ट है उसको 1732 में बनाया गया था फौजदार खान के द्वारा। कौन है फौजदार, ये पहले नवाब थे फरुख नगर के, ठीक है ना। तो फौजदार खान किसके नवाब थे, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के, मोहम्मद शाह आपको पता है ना, रंगीला, ठीक है ना। और इन्होंने बनाया क्या, जामा मस्जिद बनाया था फरुख नगर में, रिवोल्ट हुआ ये सब बताएं, ठीक है ना। ब्रिटिश ने इस फोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, बट ये अब कंप्लीटली रूइंड हो गया है। फोर्ट ऑफ माधोगढ़ की बात करते हैं, इसको किन्होंने बनाया, सवाई माधो सिंह ने बनाया, अरावली हिल्स के बीच में माधोगढ़ में, जो अभी करेंटली नाम है महेंद्रगढ़। ये बिल्कुल ऐसा फोर्ट था ना कि आप बिल्कुल अनएक्सेसिबल फोर्ट था, मतलब टॉप पे जाना पड़ता था और उसके बाद आप फोर्ट वगैरह पे पहुंच सकते थे। मराठा रूलर ने इसको कैप्चर किया था, यही मेन था, सिक्योरिटी पॉइंट से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फोर्ट ऑफ महम फोर्ट, ये आपको मिलेगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना याद रखना है। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, सैदू कलाल ने। सैदू कलाल किसके समय में, शाहजहां के समय में। उसके बाद बहादुरगढ़ फोर्ट आपने जरूर नाम सुना होगा, ये बहादुर खान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। 1793 की बात है, एक वॉर हुआ बिटवीन बहादुर खान और मराठा पावर के बीच, ठीक है ना, जिसमें बहादुर खान डिफीट कर गए, ठीक है ना। और बाद में मराठा ने क्या किया, मराठा जो सिंधिया थे, सिंधिया वाले ग्रुप, इन्होंने बहादुरगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। सिंपल है, बहादुर खान जो कि बहादुर खान और मराठा के बीच लड़ाई हुई, तो बहादुर खान हार गए ये फोर्ट मराठा के हाथों, ठीक है ना। अब मराठा और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है, तो एक ट्रीटी साइन किया जाता है, ट्रीटी ऑफ सरजी अंजान विलेज। इस ट्रीटी में क्या प्रावधान था कि मराठा अपना सब कुछ हैंड ओवर करेगा ब्रिटिश का, मतलब जो कनकॉर्ड टेरिटरी होता है ना, कि मराठा ने ये किसी और से छीना था ये ज़मीन, तो ये सारे ज़मीन ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। इस फोर्ट को क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा या सिंह द्वार। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ, नहीं रहने दे रहे, एक क्लास और फोर्ट में लगेगा। जैसे अभी बचा हुआ है फोर्ट ऑफ कनौज, जिंद, जॉर्जगढ़, सोहना, राजा नाहर सिंह का फोर्ट, उसके बाद कुंजपुरा और कुछ अदर फोर्ट है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कुछ और आर्कोलॉजिकल साइट है, और उसके बाद म्यूजियम। तो इसमें 3 वीडियो और लगेगा, ठीक है। तो आपको ये लेना होगा ये कोर्स, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।